और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। हत्या का मामला का जो है खुलासा आज हो चुका है। नेवई थाना की ये पूरी घटना है। दिसंबर में एक हत्या होती है। लोमेश साहू नामक व्यक्ति था जिसकी हत्या हो जाती है और आशंका उस टाइम जताई जाती है कि उसकी हत्या कैसे हुई है, क्योंकि अचानक 13 की रात को वो खाना खाकर सोता है और अगले दिन 14 की रात को, 14 दिसंबर की रात को जब उसकी धर्मपत्नी जो है वो उठाती है तो वो उठता नहीं है। करीबन 7 साढ़े 7 बजे वो उठाने जाती है, वो उठता नहीं है। जिसके बाद में उसने सामने अपने परिजन, उनके जो माता पिता उन्हें बताती हैं कि वो उठ नहीं रहे हैं। इस बीच में पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये काफ़ी संदेह हो चुका था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्या कुछ हुआ है, पर उसी को लेकर मार्च में उनके माता पिता के द्वारा आवेदन लगाया गया था कि उनके जो पुत्र हैं उनकी जो हत्या हुई थी उस पर जो है कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई है, जांच पड़ताल अच्छी नहीं हुई। जिसके बाद में जांच की टीम बैठी और उसके बाद में लंबे समय के बाद में जब पुलिस ने पूरी चीज़ों को जांच पड़ताल किया तब उसकी जो धर्म पत्नी है वही ही उसकी कातिल निकल गई है। हम आपको बता दें कि लंबे समय से जो लोमेश साहू है उससे पीड़ित होकर उसकी पत्नी ने अपने ही पति को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये मामला दिसंबर 13 का है, जब आखिरी वक्त था जब उसकी बीवी अपने पति से तंग हारकर फैसला लेती है कि आज अपने ही पति को मौत के घाट उतार देना है। ये पूरा मामला लंबे समय से चल रहा था, जब उसका पति घर में पीकर आता था और अपनी बीवी को प्रताड़ित करता था। प्रताड़ित होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, पर घटना को उसने कैसे अंजाम दिया आज इसका खुलासा आज एसपी जितेंद्र शुक्ला के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। हम आपको बता दें कि जो धर्म पत्नी थी उसको लंबे समय से उनको अपने रडार पर रखा गया। पुलिस ने पूछताछ की, साथ ही लंबे समय से जो है उसकी जो धर्म पत्नी बीएसपी में ठेका श्रमिक कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करती थी उसकी धर्म पत्नी। साथ ही वहीं एक व्यक्ति था जिससे उसकी बातचीत बढ़ जाती है। इंस्टाग्राम में बातचीत होती है और फ़ोन पे बात होती है, जिसमें एक नंबर कॉमन निकल कर आता है, जिसके संदेह में पुलिस धर्मपत्नी को और साथ ही जो सुनील कुमार है आरोपी और उसकी जो पत्नी है उसे पूछताछ के लिए उठाती है, बातचीत करती है। और बातचीत करने के दौरान जो उसकी धर्मपत्नी होती है, उसकी पत्नी संगीता साहू और साथ ही उसके दोस्त, जिसको क्योंकि लंबे समय से उसकी बातचीत थी, काफ़ी गहरी दोस्ती सुनील कुमार से हो गई थी। जिसके बाद में सुनील कुमार और जो संगीता साहू है उसने मिलकर 13 बजे रात को खाना खाने के बाद, क्योंकि जो लोकेश साहू था वो नशे का आदी था, नशे में इतनी बुरी तरीके से वो धुत था कि उसे मारना काफ़ी आसान हो गया। और जो संगीता साहू है उसने अपने पति के पैर पकड़े और साथ ही अपने दोस्त सुनील कुमार ने जो है टेलीफोन की तार से लोकेश साहू का गला घोंटकर उसकी मृत्यु कर दी। लंबे समय से जो थी संगीता और जो सुनील कुमार उसकी बातचीत हो रही थी और इसी बीच में जो अपने पति से काफ़ी परेशान थी, तो इस सब का फ़ायदा उसने उसी बीती रात को फैसला कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार कर दिया। लंबे समय से पीड़ित थी, लेकिन किस हद तक जायज़ था कि आप पीड़ित हैं तो आप अपने ही पति का खून कर दें या फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम दे दें जो हमारे समाज को क्राइम की ओर और भी बढ़ा दे। नेवई में पुलिस स्टेशन नेवई में 14 दिसंबर की 13 से 14 दिसंबर की रात में रिपोर्ट कराई गई थी 16 तारीख को। 16 फरवरी को रिपोर्ट कराई गई पुलिस स्टेशन नेवई में कि 14 तारीख की रात में जो मृतक है लोमेंद्र साहू, वो रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं। पत्नी द्वारा घर वालों को बताया गया और घर वालों ने 16 तारीख को आके नेवई में उसका मर्ग इंटीमेशन हम लोगों ने लिया, मर्ग इंटीमेशन के साथ कार्रवाई की और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब दिसंबर के लास्ट में आई, जिसमें संदिग्ध मृत्यु डॉक्टर ने दर्ज करके होमिसाइडल दर्ज कराया था, परंतु उस पर अपराध दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ना ही कोई ऐसा साइन दिख रहा था कि किस कारण से हुआ और कैसा हुआ।
तो थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थितियाँ दिख रही थी। मेरे आने के बाद हमने उसमें मार्च में फिर से वो डायरी मंगाई और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगा कि मृत्यु तो हत्या ही है, मतलब मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से मृत्यु दिख रही है। तो हत्या दर्ज किया हमने 302 हत्या दर्ज किया हमने 2 मार्च को। और उसके बाद फिर हत्या दर्ज करने के बाद फिर जो उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे या पीछे से पूरी डायरी फिर से हमने पूरी खंगाली और जो प्रथम दृष्टया संदेह दिखा वो उसकी वाइफ के ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि उसी ने सुबह लड़के के माँ बाप को बताया कि आपका बेटा रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं, और उसके गले पे एक हल्का सा मार्क्स जैसा दिख रहा था, पूरा क्लियर मार्क्स नहीं था। तो लेडीज़ की फ़ोन डिटेल्स निकाली गई जो उसकी वाइफ थी। उन फ़ोन डिटेल से लेडीज़ का एक बीएसपी में कार्यरत पुरुष सहकर्मी था, उसकी डिटेल निकाली गई। उस डिटेल के साथ फिर उसके नंबर पे एक नया सिम एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों को पता चला। खासकर वो उस दिन एक्टिवेट हुआ है जिस दिन मर्डर हुआ था, और उसको बेस बना के फिर हम लोगों ने वो चेक कराया तो उसी नए सिम से इंस्टा पे उस लेडीज़ को उस व्यक्ति ने कॉल भी किया, एक मिस कॉल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो संदिग्ध दिखना शुरू हुई और वो धीरे धीरे ये बेस बढ़ाते गए कि दोनों ने मिल के कुछ किया। उस पर फिर दोनों को उठा के हम लोग ले आए और अलग अलग जब रख के चीज़ों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना शुरू किया तो दोनों के बयान बदलने शुरू हुए। उसके बाद मृतक की पत्नी ने फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ हमने ही मारा है, और पूरी कहानी उसने बताई कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर था, हेवी ड्रिंकर था, और ड्रिंक करने के बाद काफ़ी मारपीट करता था तो उससे परेशान हो गई थी। फिर उसने जो इसका ये दोस्त था उसके थ्रू मतलब उसने बात किया कि मतलब मेरे को मारता पीटता है और ये है वो है। तो उस रात, उस दरमियानी रात को फिर उसने जब ये पहुंचा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद वो खा पी के सो गया है, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और अपने दोस्त को बुलाने के बाद फिर एक ने पैर पकड़ा है और एक ने रस्सी से गला दबा के उसकी मृत्यु कारित की। तो दोनों के बयानों से फिर अलग अलग बातचीत करने पे, पूछताछ करने पे पूरा केस ओपन हुआ और आज कल दोनों को अरेस्ट किया है। आज रिमांड प्रस्त करके फिर जेल भेजेंगे। ये आरोपी सुनील कुमार डहरिया क्या करता है सर? बीएसपी में काम कर रहे थे। बीएसपी में कि ठेका में? नहीं, ड्राइवर है, ठेका कर्मी है, ड्राइवर है। बीएसपी में महिला काम करती थी पहले, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ, वो भी ठेके में। क्लियर मार्क नहीं आए थे, गले पे एक तरफ मार्क थे। उसी डाउट पे हमने हत्या दर्ज की थी कि कम से कम गले पे कुछ तो साइन है, ये दिखा रहा है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक तरीके से मारा गया है। उसी संदेह पे हमने हत्या दर्ज किया था, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर का जो बयान था या डॉक्टर के जो वो था वो अस्पष्ट लिखा हुआ था। ये अफेयर का कुछ अफेयर जैसी बात नहीं आई है। महिला और पुरुष दोनों ने मानना है कि मतलब उनकी बातचीत होती थी, लेकिन अफेयर जैसा कुछ नहीं था। घटना के समय दोनों ठेका श्रमिक थे क्या सर? घटना के दिन दोनों लगभग ठेका श्रमिक ही थे। उनकी जान पहचान वहीं से थी, वो ठेका श्रमिक के ही थ्रू जान पहचान थी, तो वो क्लोजनेस वहीं से थी। बिना कारण के महिला का इसमें सपोर्ट किया? बिना कारण या साथ में है, दोस्त जैसे हैं, तो सामने दिख रहा है कि नहीं उससे परेशान है, उससे मारपीट है। तो पहले उस आदमी ने मना किया था, उसमें सहयोग नहीं भी करने का बोला था, और हमारी पूछताछ में भी वो बीच में अड़ा हुआ था कि मैंने नहीं मारा है, उसी ने मारा है अकेले। लेकिन फिर बाद में उसने घटना में मतलब अपनी संलिप्तता स्वीकार की। निवई में हमारे पास एक परिवार ने मार्च महीने में कंप्लेन की कि उनके बेटे की डेथ हुई है और उस पर प्रॉपर कार्रवाई
उचित ढंग से नहीं हो पा रही है। उनकी शिकायत पे हमने डायरी मंगाई और डायरी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने और फोटोग्राफ्स देखने और पूरी वस्तुस्थिति देखने पे लगा कि नहीं, हाँ, मामला तो अप्राकृतिक मृत्यु और संदिग्ध मृत्यु का दिख रहा है और उसमें हमने 302 दर्ज किया था। 302 दर्ज करने के बाद हमने उस पर जांच कार्रवाई शुरू की और प्रथम दृष्टया जो संदेही दिख रहे थे उनके बिना बताए उनको फॉलो किया और उनको फॉलो करने के बाद उनके नंबर्स की डिटेल्स और बाकी चीजें निकालने के बाद प्रथम दृष्टया जो शक गया उनकी वाइफ के ऊपर गया। वाइफ की कॉल डिटेल निकालने के बाद सॉरी उनके एक पुरुष मित्र जो उनके साथ ही बीएसपी में ठेका कर्मी में कार्यरत थे, उनके साथ उनकी वार्तालाप दिखी और इंस्टा पे भी उनके साथ बहुत सारे आपस में चैट्स दिखे। उस व्यक्ति के ऊपर भी फिर उसकी डिटेल निकालने के बाद उसके मोबाइल की डिटेल में IMEI निकालने पे एक नंबर नया ऐड होता दिखा जो पर्टिकुलर उसी दिन का है जिस दिन वो आदमी की मृत्यु हुई। उस संदेह पे उसको उठा के ले आए और उस पर ये पूछे कि ये नया नंबर तुमने उस दिन क्यों ऑन किया, क्योंकि हमारा संदेह था कि उसने मृत्यु के बाद वो नंबर ऑन किया और वो सही साबित हुआ। महिला से जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो महिला ने बड़ी इजीली स्वीकार कर लिया कि अपने पति से पीड़ित प्रताड़ित होकर उसने उनको खत्म करने का निर्णय लिया था। उसमें अपने पुरुष मित्र का सहयोग मांगा था। पुरुष मित्र ने शुरू में उसको ना करने की सलाह दी थी, बट उसकी परेशानी देखते हुए फिर उसने उसमें उसकी हेल्प की। ये दोनों ने एक्सेप्ट किया और आज दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। से अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और यही रिश्ते जो थे संगीता साहू के लोकेश साहू के साथ में बिगड़ गए। शराब की सेवन की वजह से जो लोकेश की मारपीट से और साथ ही उसके जो व्यवहार से परेशान होकर पीड़ित होकर संगीता साहू ने पति को मौत के घाट उतार दिया। पर शराब का सेवन अच्छे जो संबंध होते हैं और अच्छे चीज़ों को करने पे मजबूर कर देते हैं और इसी हिसाब से संगीता साहू ने मजबूर होकर वो जो दलील दे रही है कि मजबूर होकर मैंने अपने पति को मारा है। तो ये पूरी घटना का खुलासा आज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया था और SP जितेंद्र शुक्ला ने विस्तार से बताया है कि कैसे उसकी वाइफ को इस पूरे हत्या के मामलों में कैसे उसे दोषी करार दिया गया है। क्या कुछ है, बने रहेंगे दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।